उमानी को इष्टुंडो ना ना अपने ससुराल जा रही शायद। शायद अपने पति के पास जा रही शायद। आने लड़ता ये ले आ रहा उसको। पर अच्छा ये जा रही थी, मुझे लगा इसकी बहन जा रही है। अच्छा ये जा रही है नानी के घर ना। आ जाती है। पहले कैसे पसंद करता था उसे। विलिमा विलिमा ये इसकी नानी ചെവി വെക്കൂല फसल लेने के लिए। ഇക്കാന്റെ പെണ്ണാണ് ഉമാനി कंगन कौन भी को देता टिकोड़? था। अच्छा कंगन नहीं बेचा उसने उसका। अच्छा इसने रुपए कहाँ से लाएंगे फिर? यहाँ रह रहा है ये। देखो इसने बचाया था उसे, उसके बाप का दोस्त। हाँ इसके प्यार में मारा था उसने। अब उसके पापा के बारे में बताएगा उसे शायद। बहुत बड़ा घाव है वो। गज को കരയണ കരയാൻ പാടില്ല മൈമുൻ്റെ മോൻ കരയാൻ പാടില്ല अब दिखा रहे हैं उस दिन का जब वो गया था ना। उसका पापा तो बहुत अच्छा था एंकर। उस दिन क्या हुआ आप दिखा रहे हैं ना। जिंदा था कि नहीं था नहीं। इसके पापा को मारा तो नहीं होगा उन्होंने। ये तो राय देखो। ओ ये देखो मारा था। किसी ने मरवाया किसी पापा को। तो वापस नहीं आया। मतलब वापस क्यों नहीं आना था। ओ देखो चाकू से वार किया। तो मैं सोच रहा था इसके चला गया छोड़ के। इसको मार दिया था उन्होंने। जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाता था सबको मरवा देता था ये। अबे उसने हिम्मत की ना और गलत हो गया फिर उसका। अब से अपने पापा के बारे में पता चल गया किसने मारा था। जिसके लिए काम कर रहा था उसी ने मारा। अब संभालने की कोशिश करेगा। अब पता नहीं इस लड़की को नानी के घर क्यों भेजा उन्होंने। नहीं पता नहीं। ज्यादा पागल सा लगता है मुझे।
വിളിക്കുക. എന്താ പണി മൂപ്പർക്ക്? കപ്പലോണിയാ. भी काम कर रही है उसकी माँ. अच्छा, गेहूं चुन रही है. अभी तक ठीक नहीं हुआ. इतनी जल्दी थोड़ा होगा ठीक. ये लोग कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, राशन आ रहा शायद, चावल बांट रहे. എടാ സൈതാലി സമരം എപ്പോഴാണ്ടാ തീരുന്നത്? अब बोल क्या ठीक है. ये आदमी करता क्या है अब? इसका समझ नहीं आता. ऐसे क्या पता कहाँ छुपा हुआ रहता है वो. इंतजार कर रही है उसका. एक वाइन देता है अभी तक. हाँ इसने बोला था ना कि मैं वहाँ आऊँगा नानी के घर. അതായത് ഭാരതരത്നയിലും സാഗർ റാണിയിലും ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ രണ്ടുപേരെയും യൂണിയന് പണി പപ്പാട്. कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हो रहा है कोई ना. ओ स्ट्राइक रेडी थी ना. ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം? കുഴപ്പമൊന്നുണ്ടാവാനാ? फिर कुछ करने वाला हो. കപ്പക്കമ്പനിക്കാരും യൂണിയൻകാരും കൂടി ഒത്തുകളിക്കലാണ്. ആ രണ്ട് യൂണിയന് മാത്രമേ ഇപ്പൊ പണിയുള്ളൂ. നമ്മളെ എന്തിനാണ് തല്ലുകൊണ്ട്? നമ്മളെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. अब से 2 यूनियन को मिल रहा ഇതൊക്കെ काम. തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. CGTC-നെ കൊണ്ട് इनकी यूनियन को नहीं मिल रहा काम. മടക്കം പറയാനാണ്. അവരിവിടെ നമ്മളറിയാണ്ട് ചരക്കിറക്കാൻ നോക്കലാണ്. അവരുടെ ഓരോ മാമാപ്പാട് ഇവിടെ फिर से स्ट्राइक चलने लगे. आंदोलन होने लग गया. अब यहाँ दूसरा आदमी रखा है उसने. തൊഴിലാളികളെ വഞ്ചിച്ച് किस गुस्सा कर रहा है. Bam. इसके भाई भी लड़ रहे हैं. अच्छा. Bam. ये भी वैसे ही लार्गो नहीं खतरनाक है. एक लड़का था पहले वाला. अबे ओ क्या हुआ? हो गया ठीक है. ओबे ओबे. ये अब कर रहा है उसकी धुनाई. कैसे बोल रहा है. इसको खत्म कर देता हूँ तो काम ही खत्म सब. इसको तो कब का मार देना चाहिए था उसे. इसमें अभी भी जान भैंग कितनी उसमें. सारी बूढ़ा हो गया. यूनियन उसे मारने की कोशिश करती तो मर जाता. ये लौटा अकेले बस.
सब लोग इकट्ठा हो गए। ओ अपना चाकू निकाल दिया उसने जैसे शर्ट के बटन खोल रहा है। ഇതെങ്ങനെ തീരുമെന്ന് लड़ाई करने के लिए आ गया। വാടാ ओ भयंकर ही। ये फाइट में एक्सपर्ट है वे हैं? उसने चाकू फेंक दिया और फाइट से ही मार रहा है उसने। ढंग से धरा कर दिया। चाकू उठा दे। अच्छा रोक दिया उन्होंने रोक दिया। आगे प्रॉब्लम हो जाती ना फिर। കാശുലിരിപ്പുണ്ടോ? हैं? उसी को 6 रुपये। अच्छा खाना खाने के लिए। ഇക്ക കാച്ചിക്കുട്ടും വൈക്ക अच्छा अभी बीमारी हो अबे इसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही। डॉक्टर ने कहा नहीं था ये आखिरी स्टेज है। വെക്കല്ലേട്ടാ, जाएगा कि नहीं जाएगा? നമ്മളൊക്കെ നിനക്ക് അറിയണല്ലേ. है किसी बात नहीं कर रहा हूँ ना जवाब दे रहा है। കേട്ടാ ഇങ്ങനെ കെട്ടഴിഞ്ഞ് നടന്ന പുഴുത്ത് ചാവുള്ളൂ. ഒരു പട്ടി തിരിഞ്ഞു പോടാ പൊക്കോന്ന്. ठीक हो गया फिर भी यही है। ചാപ്പ സമ്പ്രദായത്തിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയത് PCLU മാത്രമാണ്. നമ്മൾ ഈ സമരം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. നാളെ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നതുവരെ നമ്മൾ ഈ സമരം തുടരുകയല്ലാതെ മാർഗമില്ല. സമരം 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 തന്നെ. स्ट्राइक जारी रखी उन्होंने। ഇത് ലഭിക്കും വരെയും സമരം, നീതി ലഭിക്കും വരെയും സമരം. ഞങ്ങളുടെ കുടിലിൽ ये भी जुड़ा അടുപ്പിച്ചിട്ട് എത്ര നാളെന്നറിയാമോ? इसने देख लिया। ये नहीं जुड़ रहा वैसे उस यूनियन के साथ ना, कोई भी यूनियन। अब जा रहा है ये उस लड़की से मिलने। वापस चला गया। उसने दरवाजे खटखटाया नहीं है। ना फैमिली से जुड़ता है। माँ के अब पास चला चला गया गया। अपने घर। जो उसकी बहन की तबीयत खराब है ना, उसकी माँ को पता नहीं चल रहा कि उसका बेटा आ गया। अबे उसकी बहन की तबीयत कितनी खराब हो रही है।
माय गॉड, उसका चेहरा क्या हो गया ऐसा? अब वो डर गया हैं? तो देख दे भाग गया। उसके चेहरे पे कैसे हुआ ऐसा? उस बीमारी की वजह से हो रहा होगा शायद। ऐसे नहीं कि मदद करे नहीं, वो भाग रहा है। സിംഗപ്പൂരിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കയറാൻ പോണേ. അമ്മ കുപ്പി തരും. ഞാനും വരാം. अच्छा, अपनी बहन का इलाज कराने के लिए हाँ। काम करेगा भी ये। സിംഗപ്പൂരിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട. കുപ്പിയൊക്കെ കിട്ടൂടാ. ചിലപ്പോ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടാവും. स्मगलिंग करेंगे क्या ये? कहीं चोरी तो नहीं करते ये लोग? ओ ये ऑफिस से घूम रहे, चोरी करते शायद। पकड़े ये बनाई होगी बैंगर। दारू की बोतल तो किस काम के लिए आ रखे हैं? पकड़े गए। उसको धुनाई करने लगे। स्पीड में लगे। कितना सारा ऑफिसर है वहाँ। अबे फिर तो नए होने लगे। ओहो अबे वो क्या देख रहा है ऐसा? चाकू दे दिया, चाकू से बाहर कर दिया। ओहो तो लगेगी गन। शिट, लगी गोली। मुझे हलवा लग रहा था भयंकर की। इतना आसान होता क्या? आर पार हुई गोली ना सीधे उसके उसमें लगी ना सीधे में गोली। इससे मिलने जा रहा था। ये लड़की भी उसी का इंतजार कर रही थी। कहाँ मिल गया ना? അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും തീരുമാനാവും. എത്ര ദിവസമാടാ പണി ഉണ്ടായിട്ട്? എടാ വാടാ പോവാ. ഇൻക്ലാബ് സിന്ദാബാദ്, ഇൻക്ലാബ് സിന്ദാബാദ്, തൊഴിലാളി ഐക്യം സിന്ദാബാദ്, തൊഴിലാളി ഐക്യം സിന്ദാബാദ്. നിങ്ങളിറക്കില്ല, നിങ്ങളിറക്കില്ല, ചെങ്കൊടിയാണ് കട്ടായം, ചെങ്കൊടിയാണ് കട്ടായം. ചതിയന്മാരെ കണ്ടോളൂ, തൊഴിലാളികളുടെ ചമ്പടയെ. വെള്ളച്ചൂത് കളിച്ചെന്നാൽ വെള്ളമിറങ്ങിച്ചാകൂല, തള്ളയെ കണ്ടുവരി. ओ बैंगर कितना जुलूस निकल गया। ओ सारी आ गई। इसमें बहुत सारे लोग चुके हैं। PCLU है।
സാറേ ഞാൻ वहीं आ गए पुलिस। अच्छा ऑफिस में आ गए शायद ये। ആരുടെ തീരുമാനമാണത്? ഞങ്ങളുടെ സമരം ഡീകാഷണലൈസേഷന് വേണ്ടിയാണ്, അല്ലാതെ ചാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. നിങ്ങളാ തീരുമാനിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളാണോ തീരുമാനിക്കണേ? ഇന്ത്യയിലെ മറ്റെല്ലാ തുറമുഖങ്ങളും പോലെ ഇവിടെയും DLP വരണം. പിന്നെ ഇതന്നെ एक उठ के चला गया वहाँ से। फिर से वही चाह रहे थे ना कि टोकन दे हम, पर ये चाहता नहीं कि टोकन हो। സാക്കളെ, ഇത് ചതിയാണ്. ഈ ओ बे अभी इकट्ठा में कुछ नहीं कर पाएंगे। ओ बे उसे गाड़ी में डाल दिया अरेस्ट कर दिया उन्होंने। उन्होंने। फिर तो वही चाह रहे थे कि टोकन वाला सिस्टम रखें। अब टोकन वाले सिस्टम में तो ये कि किसी को काम मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। ओ उससे तो ऑफिस में जाएंगे अभी। घबरा गए। നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം പറയുന്നത്. ചർച്ചയ്ക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സഖാവ് അബുവിനെ പോലീസിനെ കൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കൂലേ? ചതിയന്മാരെ. ദേ. कॉन्टेक्ट फाड़ दिया। നമുക്ക് പുതിയ ഉണ്ടാക്കാം. ഈ अब पकड़ के लेगा उसे। वो यही चाहते हैं टोकन सिस्टम बंद हो जाए। ചതിക്ക് പകരം ചോദിക്കും. ചതിക്ക് പകരം ചോദിക്കും. കരാറ് ഞങ്ങൾ കത്തിക്കും. अभी लाठी चार्ज होने लगी। लाठी चार्ज करने लगे उन पे। अबे उस पे भी लाठी चल रही। तो उसे पीटने लगे। वो ऐसा नहीं सोच रही, ये भी यूनियन का हिस्सा है। वे भागने लग गए। अरे उसके एक पैर में चोट लगी। लग गई। अब नहीं रुकेंगे, अब नहीं भागेंगे। तो गले का गले का आगे पैर में गोली मार पैर में गोली मारी उन्होंने। अच्छा पूरी बहन आ गई गिरफ्तार करने। കൊല്ലടാ, വാടാ വാടാ, തല്ലടാ, കൊല്ലടാ, തല്ലി ओ बेटा കൊല്ലടാ, ഇംഗ്ലീഷ്. अब पत्थरबाजी करने लगे वो। अब भागेंगे वो। उनके पास कुछ भी नहीं है। को भी लगने लगी चोट। उनका कुछ भी सेफ्टी नहीं है। अब भागिए। अब रास्ता बंद करने लगे। ये करवा रहे हैं। इसे तो बोतलें फेंक रहे हैं वो। ओ यहाँ से भी यहाँ पे प्रोटेस्ट रोक वाले दिया आ गए। उन्होंने। छुड़ा के रही है उसे। पत्थर फेंकने लगे। ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവരെന്തിനാണ് നമ്മൾ അടിച്ചോടിക്കണത്? നമ്മളാണ് ജയിക്കാൻ പോകുന്നത് അവർക്കറിയാം. ഈ തുറമുഖത്ത് ഇനി ആൾക്കൂട്ടമാണ്. നിങ്ങളുടൻ തന്നെ പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടൻ തന്നെ പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാല്
അന്ന് നമ്മള് എല്ലാവരും തുള്ളിലായിരിക്കും. അന്ന് നമ്മള് നട്ടല് വളയാണ്ട് തല अब नहीं जाएंगे वो, अब सीधा आगे बढ़ेंगे. അടിയുടെ ഇടിയുടെ വെടിയുടെ മുമ്പിൽ അടിമുതലില്ലാത്ത തൊഴിലാളി गोली चलने लगी. सुपरमैन. ओहो, अब तो और महल हो जाएगा. ओहो, अब तो उसी तरह लोगों के सीने में गोली मार रहे हैं. उसी से मार रहे हैं. ओहो, मौत हो गई उसकी. ये बचा हुआ है. ये तो सीधे आ रहा था. अरे उसको लगी गोली. ओहो, सबको खत्म कर रहे हो. अबे ओ इसकी मौत हो गई. ये कौन? वही उसका भाई. नदी किनारे कैसे आ गए? अरे अच्छा. उस समय फेंका नहीं था शिप से उन्होंने. हाँ, जिंदा हुए. इसको तो आर पार लग गई थी गोली. पर उन्होंने उस टाइम कहा होता था कि मौत हो गई इसकी. तब फेंका था उन्होंने उससे. ये भगवान, सारी औरतें विधवा हो गई. कितने सारे लोग मारे उन्होंने. सब मर गए. उसके दोनों बेटे भयंकर है. दूसरे तो ऐसे मरे कष्ट के लिए. ये अच्छे काम के लिए मरा. रियल घटना पे आधारित है ये फिल्म. शायद बेस्ड है शायद ना मूवी. अब फोटोज दिखा रहे हैं ना. रियल से 1953 की बात बता रहे हैं ना वो. ये सब रियल थे ये लोग ना. ओहो, मूवी थी ये. तो ये थी फिल्म थोरा मुखम. और ठीक थी फिल्म. मतलब एक रियल स्टोरी बेस्ड फिल्म थी ना. टोकन सिस्टम को हटाने के लिए किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे वो, और किस तरह से उनकी जान गई. हाँ, किस तरह से मतलब उन्होंने इतना संघर्ष किया उसके लिए. तो वही थी फिल्म की कहानी ना. लास्ट में पता चला कि मतलब है क्या फिल्म का मोटिव. वही था, सिस्टम को हटाना.
क्योंकि जो उन्होंने वो टोकन सिस्टम रखा था वो बहुत ही गलत था। बहुत गलत था, मतलब जिस ऐसे फेंकते थे वो टोकन, तो जिसके पास पकड़ लिया जिसने, तो उसको फिर काम मिल गया, एक दिन का, वो भी मजदूरों वाला काम। और फिर बाद में उन्होंने वो भी चेंज कर दिया, बाद में उन्होंने फिर वैसा कर दिया कि वो अपने हिसाब से देंगे, फिर उनका नाम पुकारेंगे, फिर उनको देंगे, बाकी लोग को नहीं। और जिससे टोकन चाहिए होता था उसे कुछ रुपए वहाँ देने पड़ते थे अपनी कमाई का। तो वो एक तरह से उनका मतलब शोषण दिखा रखा ना, किस तरह मजदूरों का शोषण किया गया। हाँ, उनके साथ वो मतलब बहुत गलत कर रहे थे मजदूरों के साथ। मतलब उनसे इतना काम भी करवा रहे थे, उन्हें रुपए भी कम दे रहे थे, ऊपर से जो उन्होंने टोकन सिस्टम रखा था, तो उसकी वजह से सबको काम भी नहीं मिल पाता था। बाकी मतन चेरी का रोल निभाया निविन पॉली ने, और हमजा का रोल निभाया अर्जुन अशोकन ने। दोनों कमाल के एक्टर हैं, बहुत कमाल की एक्टिंग करते हैं। जो जॉर्ज तो स्टार्टिंग में नज़र आया हमें, मियामो जो इन दोनों के फादर थे। बाकी जो खदीजा थी वो इनकी बहन थी, हमजा और मतन चेरी की। फिल्म ये रियल स्टोरी बेस्ड थी, इसलिए फिल्म बिल्कुल वैसे लग रही थी ना, बस सिंपल चलती जा रही मतलब वैसी नहीं थी, डल सी लग रही थी। क्योंकि इसकी कहानी मतलब इंटरेस्टिंग नहीं थी ज़्यादा ना। बस ऐसा चल रहा था कि बस देख रहे हैं हम क्या क्या चल रहा है किसी की लाइफ में। और बहुत स्लो चल रही थी, और मतलब फिल्म जिस तरह से चल रही थी स्लो वो थोड़ा बोर भी कर रहा था ना। थोड़ा उस तरह से नहीं बनाया ना, थोड़ा एंटरटेनिंग तरीके से नहीं बनाया फिल्म को, एंटरटेनिंग वे में नहीं थी बनाई हुई। बस ऐसे मतलब बिल्कुल वैसे ही दिखा रहा था, नॉर्मल तरीके से। हाँ, जो फिल्म मतलब बिल्कुल उस तरह से दिखाने की कोशिश की उन्होंने की, जो बिल्कुल नेचुरल लगे। पर वो जिस तरह से सब कुछ नेचुरल लग रहा था, तो मतलब बांध नहीं रहा था फिल्म को ना हमसे। उसमें जो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए थी ना फिल्म, जो चीज़ें एंटरटेनिंग होनी चाहिए थी, थोड़ा सा वैसा होता ना, कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स, मतलब रियल स्टोरी में भी डाले जाते हैं ट्विस्ट एंड टर्न्स, थोड़ा सा अच्छे लगते हैं। नहीं, रियल स्टोरी में तो जो भी कुछ हुआ होगा उसी तरह से दिखाएंगे। पर फिल्म में मुझे डायरेक्शन थोड़ा सा सही नहीं लगा मुझे फिल्म में ना। फिल्म की जो लेंथ है वो मुझे ज़्यादा लगी। फिल्म बहुत लंबी कर रही है, मतलब 2 घंटे में जो फिल्म खत्म हो सकती थी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है, और कुछ वही डायलॉग वगैरह ज़्यादा हैं फिल्म में, तो फिल्म को थोड़ा सा बोर करते हैं। नहीं, डायलॉग वगैरह तो हैं ही लंबे, पर ये कि स्लो चलती फिल्म, बहुत स्लो। हाँ, और धीरे और सीन फालतू में मतलब लंबे किए हुए हैं। हाँ, कुछ फालतू के सीन भी डाले गए हैं। तो इस तरह से मतलब मेन चीज़ें अगर दिखाई जाती है ना, जैसे हम देखते हैं RRR फिल्म को, वो भी एक तरह से रियल स्टोरी बेस्ड फिल्म है। नहीं, रियल स्टोरी बेस्ड नहीं हो, मतलब उस तरह से नहीं, रियल स्टोरी बेस्ड नहीं, वो तो फिक्शनल फिल्म है। वो तो जो एक कॉन्सेप्ट, मतलब जो एक हिस्ट्री है इंडिया की जिस तरह से अंग्रेजों का वो था इंडिया पे रूल, तो उसके खिलाफ जो मतलब प्रोटेस्ट किया था लोगों ने, और जिस तरह से आज़ादी मिली थी, तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है, तो उस कॉन्सेप्ट को उस फिल्म में लिया गया है। बाकी जो उसकी कहानी है, जो उसमें कैरेक्टर हैं, वो तो सब फिक्शनल है। बस है तो अंग्रेजों के टाइम की फिल्म नहीं है ना, उस समय मतलब 1953 की कहानी शायद ये अंग्रेजों के टाइम की नहीं है ये, मतलब उसके बाद किया है। 1947 में हुआ था देश आज़ाद। 1953 ये तो उस वक्त मतलब काफ़ी पुराने टाइम की फिल्म है, लेकिन उस वक्त देश तो आज़ाद था, देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन फिर भी वैसे ही सिस्टम चल रहा था, एक तरह से गुलामी वाला। उस टाइम जो वो था, जो भी कुछ मतलब जो जिस तरह से भी चलता था, जिस तरह से भी मतलब सिस्टम था, तो उसमें अच्छे रूल्स वगैरह नहीं थे इम्प्लीमेंट ना। मतलब अच्छे रूल्स बने भी नहीं थे होंगे, और एक तरह से मतलब उस टाइम पे जो मजदूर होते थे उनका काफ़ी शोषण होता था, और उस शोषण को दिखाया गया इसमें।
और उनके साथ काफ़ी मतलब एक तरह से गलत हो रहा था। तो मतलब अब जितने भी एक कैरेक्टर है इसमें मेन ना वो सारे मजदूरी थे। मतलब एक मजदूरों की कहानी दिखा दी थी इस फिल्म में। हाँ, उस वक्त के जो मजदूर थे और उन्हीं की कहानी दिखा रही है ना इसमें। बाकी निविन पॉली काफ़ी कमाल के लगते हैं फिल्म में। हाँ, उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी, मतलब एक्टिंग सबकी अच्छी थी, पर एक तरह से वो इसमें लीड रोल में थे, पर जिस तरह से उनके कैरेक्टर की मौत हो जाती है तो वो थोड़ा मुझे वो लगा ना, फटा लगता था। हाँ, क्योंकि मुझे लगा था इस फिल्म की एंडिंग ऐसे नहीं होगी। हाँ, कुछ बदलाव होगा फिल्म में ना, लेकिन ऐसा कुछ पर ऐसा था कि अब जो रियल स्टोरी में जो भी कुछ होगा वो तो उस हिसाब से चलेगा ना। बाकी फिल्म ठीक है, मतलब एक एवरेज फिल्म है। और फिल्म की लेंथ अगर छोटी होती तो तब शायद फिल्म ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग हो सकती थी, और शायद तब मूवी भी देखने में ज़्यादा मज़ा भी आता है। पर ये था कि फिल्म की स्टोरी में ज़्यादा कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है नहीं, और ऊपर से जिस तरह से फिल्म इतनी लंबी बना रखी है तो वो फिर बोर करता है। बाकी और कहानी तो ठीक है, एक रियल स्टोरी को दिखाती है किस तरह से हमें लड़ना चाहिए, मतलब जो भी है गलत चीज़ें हैं उनके खिलाफ मतलब हमें आवाज़ उठानी चाहिए। वो चीज़ें दिखाती है, उनकी संघर्ष की कहानी दिखाती है। लास्ट में उनकी फ़ोटोज़ भी दिखाया जाता है, जो रियल हीरोज़ रहे होंगे, हीरोज़ ही बोल सकते हैं ना। और दुख होता है मतलब किस तरह से उन्होंने अपनी जान गंवाई उस प्रोटेस्ट में। निविन पॉली का कैरेक्टर मुझे मतलब वैसा नहीं लगा, थोड़ा दमदार नहीं था वो। वो एक विलन जैसे कैरेक्टर था। पहले शुरुआत में तो विलन बन रहा था, बाद में फिर वैसे ही हो गया था वो, मतलब अपनी फैमिली से अलग हो गया था, अपने जो गर्लफ्रेंड थी उसकी वो उससे भी अलग, अकेले ही रहता था, मतलब उसने कोई अच्छा काम नहीं किया है। बाद में कुछ ठीक ठाक करने जा रहा था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। मौत भी सडनली हो गई थी। तो ओवरऑल फिल्म ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।